जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 9 का है। क्या? डाइटरी फाइबर। ठीक है, कहते हैं लोग डाइट पे रहो, बढ़िया हेल्दी वेल्दी बनेगा। जिम पे जो जाते हैं कहते हैं यार डाइट पे हैं, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो वही सब चीज़ें के डाइटरी फाइबर बोलते हैं। इनका हम आज एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। क्या? पूरा सिलेबस जो है आपके 20 में। ठीक, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन दो तरह से सॉल्युबल तथा इनसॉल्युबल रूप से किया गया है। डेली इंटेक ऑफ फाइबर मतलब हमें कितनी डेली आपका यूज, मतलब हमें कितना डेली आपको लेना है कि मतलब कितना फाइबर हम पर डे लें। और लास्ट में क्या देखने वाले हैं, हम यूजेज को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो डाइटरी फाइबर के अंतर्गत। ठीक है, ये है आपका प्यारा सा डाइटरी फाइबर। अब इसके बारे में हम एकदम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक, तो डाइटरी फाइबर एक्चुअली होता क्या, इससे पहले हम डिटेल में देखते हैं। डाइटरी फाइबर आर इडिबल होता है। इडिबल मतलब क्या होता है? जो खाने योग्य होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो खाने योग्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इडिबल बोलते हैं। डाइटरी फाइबर आर इडिबल होता है बट नॉन डाइजेस्टिव यानी डाइजेस्टेबल होता है। प्लांट फाइबर कंटेनिंग ए लीस्ट 3 मोनोसेक्राइड लिग्निन ऑफ द आल्सो डाइटरी फाइबर। कहने का मतलब क्या कह रखा है, जो डाइटरी फाइबर होता है क्या होता है? इडिबल होता है, मतलब ये खाने योग्य होता है। बट नॉन डाइजेस्ट मतलब ये हमारी इंटेस्टाइन इसे अच्छे से पचा नहीं पाती, जैसे सेलुलोज को नहीं पचा पाती है, मतलब उसमें से मिनिमम अमाउंट में थोड़ी बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर परफेक्टली उसे क्या कर देती है? एब्जॉर्ब मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाती। उसे रहते फाइबर जो होते हैं हमारी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक, यानी न तो उसका डाइजेशन ही हमारे शरीर के अंतर्गत नहीं होता। ये करता क्या? तो सर पूछेंगे काहे खाया जाता है। इसमें जो खाया जाता है क्योंकि हमारी स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसे स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा अदर फूड का। ठीक, और हमारा जो भी पोटी वगैरह रहेगी आराम से हम क्या कर सकते हैं? उसे निकाल सकते हैं। तो वो हमारा नॉन डाइजेस्टेड प्लांट होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम रोटी खाते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कंटेन करता है लगभग 3 मोनोसेक्राइड, मतलब कितना? 3 मोनोसेक्राइड। अब सेक्राइड यदि आप पढ़ेंगे तो मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड इसमें होते हैं अभी कितना? 3 मोनोसेक्राइड होते हैं। लिग्निन इसका तुम्हारा एक डाइटरी फाइबर के अंतर्गत आता है। लिग्निन जो है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला आपका डाइटरी फाइबर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अनडाइजेस्टेड फाइबर मतलब जो इसका डाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं, वो कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, वो इसका डाइजेशन नहीं करती। किसका? यानी जो फाइबर है, यानी कैन नॉट एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वो कहाँ सेंड कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो क्या दिया, रीच द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फाइबर है यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका तो यानी एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, वो किसमें भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। कहाँ? हमारी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। डायग्राम के जरिए बताएंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एक प्यारा सा हम यहाँ से डायग्राम लेते हैं, इसे आप समझिएगा। ठीक, तो जो सिंपली देखो क्या कर देते हैं, ये हमारा आइसोफेगस हो गया, तो ये आपका एक स्टमक वाला पार्ट हो गया। यहीं पर क्या होता है? ऐसे ऐसे आपकी छोटी आंत होती है। ठीक है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत ये क्या कर देती है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो यहाँ ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी जो यहाँ सबसे लास्ट में ओपनिंग होती है, तो यहीं पर क्या होता है? ऐसे यहाँ से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो कहाँ सेंड कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड यदि कर दिया गया तो यहाँ पर देखिए क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन हैव द ईसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन के पास हमारे पास क्या होता है? ईसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया होती है। एक तरह का बैक्टीरिया होती है जो ये क्या कर देती है, जो भी आप डाइटरी फाइबर करते हो उसे ब्रेक डाउन करती है। सेलुलोज का भी ये ब्रेक डाउन करती है सिंपल फॉर्म में। तो ये क्या कर देती है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा ईसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो जो क्या कर देती है, जो डाइटरी फाइबर उसे ब्रेक करती है सिंपल मोनोसेक्राइड में। मतलब अभी देखो 3 मोनोसेक्राइड था, उसे सिंपल मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो ये था डाइटरी फाइबर के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ चलते हैं किसके क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब डाइटरी फाइबर को कितने में यानी सॉल्युबल मतलब किसमें क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या सॉल्युबल फाइबर और दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर। मतलब सॉल्युबल किसमें है सर, ये भी बताइए आप।
तो देखा जाए तो क्या होता है, ऐसा यानी डाइटरी फाइबर जो वाटर में सालबुल हो, वाटर में सालबुल हो तो उसे हम सालबुल के फाइबर के अंतर्गत रखते हैं। ऐसा मतलब डाइटरी फाइबर जो क्या हो तो वाटर में सालबुल ना हो तो उसे इन सालबुल फाइबर्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक आपका क्या होगा सालबुल फाइबर, दूसरा आपका इन सालबुल फाइबर के अंतर्गत आता है। अब सालबुल फाइबर के एग्जाम्पल देख लिया जाए सर, आपका पेक्टिन होता है, गम होता है, म्यूसलेज होता है, तो ये इसके एग्जाम्पल है कि ये सालबुल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। मतलब देखिए सालबुल फाइबर के अंतर्गत यानी पेक्टिन आता है, गम्स आता है और लिग्निन आता है, तो ये इसके एग्जाम्पल है क्या सालबुल इन फाइबर के, सालबुल फाइबर के अंतर्गत। इन सालबुल का तुम्हारा एग्जाम्पल है सेलुलोज, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, जो क्या कर देती हैं र्यूमेट, जो गाय होती हैं भैंस होती हैं वो सब आराम से इसका डाइजेशन कर लेती हैं। लिग्निन हो गया, लिग्निन जो होता है वो भी तुम्हारा क्या होता है नॉन सालबुल, इन सालबुल तुम्हारा क्या होता है फाइबर के अंतर्गत आता है। हेमीसेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज भी तुम्हारा क्या होता है ये एक तरह का इनसॉल्युबल फाइबर के अंतर्गत आता है। तो आप कम से कम 1 से 2 आप याद रखिएगा, मिनिमम एक, यानी 1 से 2 ज़्यादा एग्जाम्पल आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब हमें कितना पर डे, मतलब देखो डेली इंटेक के द फूड मतलब हम कौन सी ऐसा चीज खाएं जो हमें प्रॉपर अमाउंट में डाइटरी मतलब डाइटरी फाइबर मिल सके। तो सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए होल व्हीट बिस्किट, मतलब क्या होता है जो आपका व्हीट है उसका ऊपर वाली लेयर नहीं निकालना है, ऊपर वाली नहीं लेयर निकालना, पूरे होल को क्या कर देना, पूरे जो व्हीट है उससे जो बना बिस्किट है उसे हमें खाना है। दूसरा होल सीड ग्राम, आप आते जो ग्राम लाते हैं, जैसे चना हो गया, चना जो कच्चा चना होता है उसे क्या करिए आप शाम भिगो दीजिए और सुबह को क्या करिए मिर्च उर्च डाल के बकायदे पीट जाइए। ठीक, तो खा जाइए तो क्या होगा उससे तुम्हारा क्या होता है डाइटरी फाइबर, मतलब तुम्हारा क्या होगा जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी आपका, यानी स्माइल यानी जो इंटेस्टाइन वाला रीजन, आंत वाला रीजन है वो आपका स्मूथनेस बना रहेगा। बीन्स खाइए, बीन्स तुम्हारा अल्बोलेबल है, सलाद जम के पीटिए, पार्टी उटी में जाइए ना तो सलाद बल भर पीट लीजिए वहाँ पर। ठीक, चोरा वोरा खा जाइए। ठीक, तो सलाद आप खा जाइए। और क्या नेचुरल जूस, मतलब नेचुरल जूस, ऐसे सर नेचुरल जूस क्या होता है, नेचुरल जूस जैसे क्या हो गया सलाद में क्या होता है बाबू, नींबू होता है, नींबू को क्या करिए, नींबू आप पानी में गार लीजिए, मतलब गारने का मतलब निचोड़ लीजिए, निचोड़ के क्या करिए उसे पी लीजिए। ठीक, गन्ना का जूस पी लीजिए। तो ये सब आप इजीली यानी इंटेक कर सकते हैं, मतलब ये सब इतना चीज़ें आप क्या कर सकते हैं डेली इंटेक ऑफ फाइबर, इतने चीज़ें आप इंटेक कर सकते हैं। ठीक, मतलब इनसे आप अपना डेली लाइफ का यानी डाइटरी फाइबर निकाल सकते हैं। अब यूजेज की बात की है, मतलब कोई यूज वगैरह होगा ना सर पढ़ाने का तो यूजेज के देख लेते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज, मतलब क्या होता है रिड्यूज करता किसको, रिस्क को, 2 डायबिटीज, मतलब टाइप 2 डायबिटीज होता। डायबिटीज देखा जाए तो 2 तरह का होता है, टाइप 1 एक टाइप 2, तो जो टाइप 2 होता है उसी को क्या कर देता है ये रिड्यूज करता है। दूसरा रिड्यूस द रिस्क ऑफ द यानी किसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मान लेते किसी को हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज है तो ये डाइटरी यदि फाइबर खा रहा है, डाइटरी फाइबर खा रहा है तो क्या करेगा उसका जो हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा मोर ऑफ द केसेस में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। रिड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कब्ज का प्रॉब्लम है, आप दाएं दाएं मार रहे हैं ना तो वो क्या कर रहे हैं दाएं दाएं जो मार रहे हैं, ठीक, दाएं दाएं जो मार रहे हैं वो भी क्या होगा रिड्यूज होगा। कब्ज का जो प्रॉब्लम है जैसे लैट्रिन में जाएंगे बैठेंगे आधा घंटा यानी निकालेंगे, ठीक, मतलब जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगा के हैया वो वाला काम करेंगे तो उसे क्या कर देते हैं उसे ये रिड्यूज करेगा। ठीक, रिड्यूज करेगा। और क्या कर देते हैं मेंटेन हेल्थ वेट, मतलब आपका जो वेट है वो भी क्या करेगा यानी सही रहेगा। अब बहुत सारे यदि डाइटरी फाइबर का यूज कर रहे हैं तो आपका चेहरा ग्लो करेगा क्योंकि आपका डाइजेशन सही है। जितने भी प्रोसेस बीमारियां वगैरह होती हैं देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डाइजेशन प्रॉब्लम से ही क्रिएट होती हैं। ठीक, तो ये टोटल हमने आप में डिटेल में देखा, क्या डाइटरी फाइबर को एकदम डिटेल में हमने देखा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।